हर एक बंदे को एक मिलियनेयर ट्रेडर बनना है, बट किसी को वो माइंडसेट नहीं चाहिए। सब लोग को सिर्फ चाहिए कि मैं 100 रुपए से कैसे 500 बनाऊं और 200 रुपए से कैसे उसको 1000 बनाऊं। दैट इज नॉट हाउ यू डेवलप द मिलियनेयर माइंडसेट। तो लेट मी गिव यू रियलिटी चेक कि अगर तुमको मिलियनेयर ट्रेडर बनना है तो तुम्हारे वो 100-200 रुपए वाले मिडिल क्लास माइंडसेट से वो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। यू हैव टू ग्रो योरसेल्फ अप, यू हैव टू डेवलप योर माइंडसेट एंड कीप लर्निंग डे ऑन डे ऑन डे। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको एक मिलियनेयर माइंडसेट डेवलप कैसे करना है। तुमको पता है मुझे ये माइंडसेट चाहिए, बट मैं करूं कैसे? व्हाट आर द स्टेप्स, व्हाट शुड आई डू एंड व्हाट आर द थिंग्स आई शुड डू टू ट्रेन माई सेल्फ टू रीच अ पर्टिकुलर लेवल व्हिच आई ड्रीम ऑफ रीचिंग वन डे। और ये वीडियो में मैं तुमको जब कोई पॉइंट बताऊंगा तो आई विल आल्सो बी शेयरिंग विद यू माय ओन पर्सनल एग्जांपल्स इफ आई डू फाइंड सम कि मैंने उसको कैसे ओवरकम किया और तुम इसको कैसे ओवरकम कर सकते हो। विद दैट बीइंग सेड, आई कैन अश्योर यू वन थिंग कि ये वीडियो तुमने अगर पूरा देख लिया तो तुम्हारा एक मिलियनेयर ट्रेडिंग माइंडसेट बनने से कोई नहीं रोक सकता। So without wasting any time, let's get started with the video. तो ये मिलियनेयर माइंडसेट मुझे अगर तुमको समझाना है, I have around 5 pointers that I've written down जो मुझे लगते हैं सबसे key points है for you to develop your millionaire mindset. और 5th point सबसे important है जो मैं तुमको लास्ट में बताऊंगा। तो make sure you stick to the end of the video to know what that last point is. So firstly, मुझे एक चीज पता है कि तुम अभी भी जब उठते हो ना सुबह और जब ट्रेडिंग के लिए बैठते हो, तुम ये बोलते रहोगे कि भाई मुझे आज मुझे $50 कमाना है, या आज मुझे $10 तो कमाना ही है, मुझे 500 रुपए कमाना है, मुझे 1000 रुपए कमाना है, and I can give you in writing that is where you're losing. That is the exact moment you lose because you're focusing on the money, you're focusing on the outcome. अगर तुम outcome पे फोकस करोगे तो तुम्हारा हारना लिखा हुआ है. You can write it over here that you're going to lose your money. और उस दिन तुम अकाउंट उड़ाओगे, और जब तक तुम ये माइंडसेट रखोगे रोज तुम अकाउंट उड़ाओगे। तो देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये मेरे साथ नहीं हुआ। Obviously I have been through all of this. क्या करता था मैं? एक टाइम पे एक स्ट्रेटजी ट्रेड करता था। जब मैं नया ट्रेडिंग स्टार्ट किया, I had this one strategy I used to trade every day. It was a single strategy. और उस पे मेरा गोल रहता था कि मैं इससे मैं रोज 5,000 to 7,000 रुपीज कमाना ही मतलब कमाना। फिर जो भी हो जाए, अगर मैं लॉस में हूँ तो मैं रिकवर करने की कोशिश करूंगा कि मैं 5,000 या 7,000 रुपीज का फिगर देखूं। और एंड में क्या हुआ? एंड में जाके ओवर टाइम डेज ऑन डेज कभी 5,000 बने, कभी नहीं बने, कभी 5,000 बनने के चक्कर में 50,000 चले गए। एंड एट द एंड आई हैड ब्लोन ऑल ऑफ दैट मनी अवे। दिस आउट ऑफ एक्सपीरियंस, नॉट जस्ट टू टेल यू कि कोई स्क्रिप्ट है मेरे सामने, स्क्रिप्ट तुमको पढ़ के बताओ। मेरा वो कोई गोल नहीं है। आई जेन्युइनली वांट टू हेल्प यू गाइस टू डेवलप दिस माइंडसेट। तो तुमको करना क्या है? आउटकम पे फोकस नहीं करना, तुमको उसके प्रोसेस पे फोकस करना है कि प्रॉफिट जो भी हो, तुम्हारा प्रोसेस शुड बी क्लीन एंड क्लियर एंड प्रिसाइज एट द सेम टाइम। कि मुझे अगर ये सेटअप पे ट्रेड करना है, ठीक है, मैं रोज उठ के ये सेटअप पे ट्रेड करूंगा। Am I worried about how much money I'm going to make? No. Am I worried about how much money I'm about to lose? Yes, because तुम्हारा लॉस तुमको डिसाइड करना है। एक सेटअप, तुम्हारे दिन का रिस्क लिमिट, तुम्हारे दिन के ट्रेड लिमिट, तुम एक बार ये सब चीजें सेट करोगे, दैट इज हाउ एनी बिजनेस इज रन। When you have rules set in place, when you have SOPs set in place, no one can stop you from becoming successful. So focus on the process instead of focusing on the outcome. The second part you have to develop is about ownership and accountability. अब ये क्या है? ओनरशिप और अकाउंटेबिलिटी क्या है? जस्ट लाइक रनिंग एनी बिजनेस, अगर तुम बिजनेस चला रहे हो, उसकी ओनरशिप भी तुमको लेनी है। उसमें प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट तुम्हारा है, लॉस होता है तो लॉस तुम्हारा है, बट यू हैव टू बी अकाउंटेबल फॉर इट। एवरी लॉस दैट यू मेक इज योर फॉल्ट एंड दैट इज योर बिगेस्ट पावर। दैट्स व्हाट यू हैव टू रियलाइज। हम लोग करते क्या है? नेचुरली एज ह्यूमंस वी आर डिजाइन्ड टू ब्लेम द वर्ल्ड कि मैंने आज ये लॉस ले लिया, यार ये स्ट्रीमर ने बोला मेरे को ट्रेड लेने को इसलिए मैं ट्रेड लिया, या यार मेरा व्यू तो लॉन्ग का था बट ये स्ट्रीमर ने बोल दिया मेरा शॉर्ट है तो मैंने मेरा व्यू चेंज करके नहीं, तुमको वैसा नहीं करना। डोंट डिपेंड ऑन अदर्स। स्ट्रीमर जो भी बोले, तुमने वो ट्रेड लिया। टेक अकाउंटेबिलिटी, बिकॉज व्हेन यू टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर योर एक्शंस इज व्हेन यू लर्न टू नॉट मेक द रॉन्ग डिसीजंस। क्योंकि अगर हम लोग, फॉर एग्जांपल, हम लोग जब बच्चे थे, व्हेन वी वर स्मॉल, अगर हम लोग को टेबल लगता था, हमारी मॉम या डैड यूज्ड टू बीट द टेबल कि टेबल को मारो, टेबल ने तुमको मारा। अब लगा किसके वजह से? तुम्हारे वजह से। चलना तुमको नहीं आता है, गिरे तुम, टेबल तुमको लगा, मार किसको रे? टेबल को। तो वी आर डिजाइन्ड इन दिस वे, इट्स नॉट योर फॉल्ट बट यू हैव टू ग्रो आउट ऑफ दिस। तुमको अकाउंटेबिलिटी लेनी है। एज यू आर ग्रोइंग अप, तुमको सीखना पड़ेगा कि अगर मैं कुछ गलत डिसीजन ले रहा हूं, उसका एक गलत आउटकम आ सकता है। तो अगर तुमको एक मेरा पर्सनल एग्जांपल बताओ, व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग और मैंने एक मेंटरशिप ज्वाइन किया था, आई वाज ऑन अ डिस्कॉर्ड चैनल, देयर वर लाइक 2-3 मेंटर्स वर देयर। मैं तभी स्टॉक्स ट्रेड कर रहा था ऑन अ पर्टिकुलर स्ट्रेटजी, आई वाज ट्रेडिंग एवरी डे। और ऐसा हुआ कि दिस पर्टिकुलर गाय टोल्ड दैट द मार्केट इज गोना गो वे अबव द ऑल टाइम हाई, कि तुम आगे के कॉल्स उठा लो कि मार्केट इसके ऊपर जाने ही वाला है। और मेरे को ऑप्शंस पता ही नहीं क्या है। आई डिडंट नो कॉल्स एक्सपायर होते हैं, आई डिडंट नो व्हाट एवरीथिंग, हाउ एवरीथिंग वर्क्स। आई जस्ट थॉट इट्स लाइक स्टॉक्स, यू बाय ऑप्शंस एंड यू होल्ड देम फॉरएवर। तो मैंने ले लिए। मेरे अकाउंट में थे कुछ 4-4.5 लाख थे। मैंने नहीं बोलते 2 लाख का क्वांटिटी खरीदा है 2 महीने या 1 महीने आगे का आउट ऑफ द मनी ऑप्शन का। एंड ऑल ऑफ दिस मनी वीक ऑन वीक उसका एक्सपायरी आ रहा है और मेरे पीएनएल से ऑप्शंस गायब हो रहे हैं, उसके साथ मेरा पैसा भी गायब हो रहा है। एंड दिस गोइंग ऑन हैपनिंग। आई एम लाइक, wait man, where is my stock? Where is it disappeared? Because I thought it's a stock, it's not an option, I thought it's a stock. And basically end में मेरा पूरा पैसा उड़ गया। It took me around 2 years guys to realize that it was not that guy's fault, it was my fault because I didn't do my
माय रिसर्च की ऑप्शंस क्या है। मुझे नहीं पता था ऑप्शंस कब एक्सपायर होते हैं। मैंने खुद का अगर एनालिसिस किया रहता तो शायद मेरे को लगता कि ऊपर नहीं जा रहा है, शायद मैं उतनी क्वांटिटी नहीं उठाता। अगर ऊपर जाता भी नहीं तो आई एटलीस्ट मैनेज माय रिस्क बिकॉज आई स्टार्ट टेकिंग अकाउंटेबिलिटी इज व्हेन आई स्टार्ट टू ग्रो। Thirdly, coming to the point of emotional detachment, a very fancy word but holds a very simple meaning. तुमको बस इमोशन से डिटैच होना है। इसका ये मतलब नहीं कि तुमको इमोशन फील नहीं करना है। एज ए ह्यूमन यू आर डिजाइन टू फील इमोशंस। अगर मैं तुम्हारे हाथ पे कुछ गरम चटका लगाऊं तुमको दर्द होगा। अगर मैं तुमको कुछ गिफ्ट दूं तो तुमको खुशी मिलेगी। तुमको कोई पैसा देगा तुमको खुशी मिलेगी। तुमसे पैसा किसी ने चोरी किया तुमको दुख होगा। यू आर डिजाइन टू फील दिस, बट व्हेन यू आर अ ट्रेडर और इवन एज अ ह्यूमन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू विल फील दिस इमोशंस बट दैट डजंट मीन यू हैव टू रिएक्ट टू देम। ठीक है, अगर तुम मोटे नहीं हो और तुमको अगर कोई आके बोले कि ए मोटे इधर से निकल, वुड यू फील बैड अबाउट इट? यू वोंट फील बैड बिकॉज़ यू लाइक मैन आई एम नॉट इवन फैट, तू मेरे को मोटा क्यों बुला रहा है? बट इररिस्पेक्टिव तुम मोटे हो या ना हो, यू हैव टू रियलाइज कि तुमको रिएक्ट नहीं करना है। यू कैन वॉच वीडियोस ऑन साइकोलॉजी ऑन गाइज लाइक प्रखर गुप्ता की। अगर तुम पहले की वीडियोस देखोगे यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू डेवलप दिस। यू हैव टू अंडरस्टैंड स्टोइकिज्म। देयर आर वीडियोस दैट ही हैज ऑन स्टोइकिज्म एज वेल कि हाउ देयर इज अ वे ऑफ लाइफ वेयर यू डोंट रिएक्ट टू स्टफ बट यू फील इट एट द सेम टाइम। दैट इज कॉल्ड हैविंग एन इमोशनल स्ट्रेंथ। कि अगर मेरे को एक लॉस होता है या अगर मैं कोई ट्रेड ले रहा हूं, मुझे लॉस हो या प्रॉफिट हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट इफ यू कम एंड वॉच माय लाइव स्ट्रीम्स, अगर तुम लाइव स्ट्रीम पे आके बैठोगे तुम देखो कि अगर मुझे प्रॉफिट भी होता है आई डोंट रियली केयर, मुझे लॉस होता है आई डोंट रियली केयर बिकॉज आई एम नॉट रियली फोकस्ड ऑन द आउटकम। कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, आई एम फोकस्ड ऑन द प्रोसेस। विद दैट इट डजंट मैटर इफ इट्स अ गुड ट्रेड और अ बैड ट्रेड बिकॉज आई एम नॉट इमोशनली अटैच्ड टू माय ट्रेड। और एक और चीज होगा कि अगर तुम ट्रेडिंग के बाहर की बात करो, रियलिस्टिकली इवन इन लाइफ इफ यू आर इमोशनली डिटैच्ड, फॉर एग्जांपल टेक योर गर्लफ्रेंड फॉर एग्जांपल, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है एंड देयर इज अ चांस दैट शी विल ब्रेक अप विद यू और शी विल गो एंड प्रोबब्ली स्लीप विद समवन एल्स, बट यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट शिट। अगर वैसा होता है यू हैव टू बी रेडी फॉर इट। यू हैव टू नॉट बी इमोशनली सो अटैच्ड कि इफ समथिंग लाइक दैट हैपेंस यू गो एंड कट योर नर्व्स और यू गो एंड ट्राई टू जंप ऑफ अ क्लिफ। तुमको वैसे नहीं करना है। यू हैव टू बी रेडी कि अगर ऐसा होता है तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो ठीक है। इफ दिस गोज टू मैरिज वेल एंड गुड, इफ दिस गोज टू अ ब्रेकअप वेल एंड गुड। दैट्स कॉल्ड बीइंग इमोशनली डिटैच्ड एंड बीइंग प्रैक्टिकल इन लाइफ। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट कॉन्स्टेंट एवोल्यूशन एंड लर्निंग। अब ये चीज बहुत लोग डिस्कस नहीं करते एंड आई वांट टू एड्रेस दिस वेरी क्लियरली कि यू हैव टू कीप लर्निंग मैन, यू हैव टू कीप लर्निंग। अगर तुमको एक मिलियनेयर माइंडसेट चाहिए तुमको कांस्टेंट सीखना पड़ेगा। एवरी लॉस दैट यू आर टेकिंग इज प्रॉब्ली अ मैसेज टू यू कि यू कैन रिफाइन समवेयर मोर। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुमको लॉसेस नहीं होंगे, कि तुमने अगर ये करते गए तो एंड में जाके तुमको 100% एक्यूरेसी मिलेगी, नहीं। बट एवरी स्टूपिड लॉस दैट यू टेक इज अ क्यू फॉर यू कि भाई मेरे को इधर कुछ तो चेंज करना है, कि मेरा अकाउंट उड़ गया है, आई हैव टू चेंज समथिंग ओवर हियर। प्रॉब्ली द मार्केट चेंज, तुम्हारी स्ट्रेटजी शायद काम कर रही हो बट मार्केट डायनामिक चेंज हो गया। टू गिव माय ओन एग्जांपल, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर आई वाज इन अ वेरी बैड प्लेस। आई हैड ब्लोन मल्टीपल फंड अकाउंट्स, मेरे पास 3-4 फंड अकाउंट्स थे, ऑल ऑफ देम हैड गॉन ब्लोन। मेरे जो पर्सनल कैपिटल अकाउंट्स थे वो भी जीरो हो गए थे। व्हाई? बिकॉज व्हेन आई थिंक ट्रम्प केम इनटू पावर द मार्केट्स जस्ट वेंट ऑल हेवायर। आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग और मेरी जो स्ट्रेटजी थी जिसमें मैं ट्रेड कर रहा था इट वाजंट वर्किंग आउट फॉर मी। इट वाज अ वेरी बैड टाइम बट सिंस दैट हैपेंड व्हाट आई डिड इज आई ट्राइड टू लर्न मोर बिकॉज व्हाट हैपेंड बिफोर दैट इज आई थॉट भाई मैंने सब कुछ सीख लिया है, मैं प्रॉफिट कर रहा हूं, मैं लोगों को सिखा रहा हूं, सब कर लिया है, अब मेरे को सीखने की जरूरत नहीं है। वेयर आई वाज हैविंग अ फ्लॉ इन माय माइंडसेट कि अगर मैं प्रॉफिटेबल हूं भी, एनी ड्रॉडाउन फेज दैट आई गो थ्रू इज अ प्लेस where I have to put in all my hard work to get better than where I was before। ठीक है, 2 साल पहले अगर तुम मुझे जानते थे I should not even touch gold। मतलब गोल्ड से मेरी सही बात हो तो फटती थी मेरी गोल्ड ट्रेड करने को। ऐसा कि गोल्ड को जो ट्रेड करता है I एडमायर कि भाई ये बंदा गोल्ड कैसे ट्रेड कर रहा है। मैं तो यूरोएसडी पे ही अटका हूं कि बंदा कर कैसे रहा है गोल्ड ट्रेड, हाउ इज एबल टू मैनेज द स्टॉप लॉस ब्ला ब्ला सब कुछ। बट इफ यू सी मी नाउ फ्रॉम द लास्ट 4 months I've been trading gold on the 1 minute time frame every day, week on week, giving everyone profits। खुद प्रॉफिट कर रहा हूं, लोगों को प्रॉफिट करा रहा हूं ओपनली ऑन पब्लिक लाइव स्ट्रीम। कुछ तो चेंज हुआ रहेगा, कुछ तो मैंने बदला रहेगा, कुछ तो मैंने सीखा रहेगा। There's probably something I'm doing better। That's what you have to also do। It's as simple as that। तुमको constant सीखना है, कुछ ना कुछ सीखते रहो। भाई तुम उसको यूज करो या ना करो बट वो लर्निंग कहीं ना कहीं, अगर तुमने 100 बुक्स पढ़े तो तुमको 100 बुक्स याद नहीं रहेंगे बट वो 100 बुक्स के 5% नॉलेज शायद तुमको 20 टाइम्स बेटर बना दे। एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप लर्निंग मैन। दिस व्हाई यू विल डेवलप इन लाइफ। कमिंग टू द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब ये जो मैंने पहले के जो पॉइंट्स बताए वो पॉइंट्स तो इंपॉर्टेंट है ही बट व्हेन दिस पॉइंट is infused with all of those 4 points, that is when you're actually अनस्टॉपेबल मैन। तुम फिर उसके बाद अनस्टॉपेबल हो जाओगे, फिर तुमको कोई रोक नहीं पाएगा। तुम्हारे हेटर्स जो रहेंगे वो भी नहीं रोक पाएंगे और तुम्हारे लिए जो प्रे करते रहेंगे दे विल प्रे इवन हार्डर। द पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज अबाउट लॉन्ग टर्म ग्रेटिफिकेशन एंड डिलेड ग्रेटिफिकेशन। लॉन्ग टर्म पे तुमको फोकस करना है। यू हैव टू फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म, नॉट ऑन द शॉर्ट टर्म कि मेरे को अगले 10 ट्रेड अगर मैं हारूंगा तो मैं रास्ते पे आ जाऊंगा। दैट्स नॉट अ गुड माइंडसेट। अगले 100 ट्रेड में क्या होता है, अगले 200 ट्रेड में क्या होता है, कैन आई सर्वाइव द नेक्स्ट 10 years इन द मार्केट? दैट इज द माइंडसेट यू शुड हैव एंड एवरी ट्रेड यू टेक शुड बी
बी टू फुलफिल योर 10 years माइंडसेट कि 10 years में मैं किधर रहूंगा, अगर मैं अभी ऐसा ट्रेड कर रहा हूं, where will I be in the next 10 years? अगेन दिस इज नॉट योर फॉल्ट, ठीक है। वर्ल्ड ऐसा बन ही गया कि सब कुछ इतना फास्ट हो गया है। तुम अगर एक रील देख रहे हो, एवरेज व्यू ड्यूरेशन ऑफ अ रील इज 10 seconds, और अगर तुम 1 मिनट भी अगर बैठ रहे हो रील्स पे, you're probably watching 10 reels back to back. तुम 1 घंटा बैठ रहे हो, you're watching almost 600 reels, you're watching 100-200 reels. The calculation can be way off. तुम दिन में 1000-2000 रील देख रहे हो, वेरिड इमोशंस फेस कर रहे हो। 1 सेकंड में तुम खुश हो, 1 सेकंड में तुम हंस रहे हो, दूसरे सेकंड में तुमको इमोशन फील हो रहा है, तीसरे सेकंड पे कोई झगड़ा देख रहे हो, तुमको गुस्सा आ रहा है। तुमको कुछ ऑर्डर करना है, तुम ब्लिंकिट से ऑर्डर करो, 10 मिनट पे आ जाता है। आजकल तो लोग डीमार्ट भी नहीं जाते, क्यों? क्योंकि डीमार्ट भी घर पे डिलीवर करता है। तो सब कुछ इतना फास्ट हो गया है, द इमोशंस एंड एवरीथिंग इज सो फास्ट दैट यू थिंक कि ट्रेडिंग में भी मुझे फास्ट पैसा चाहिए, कि मैं आज $100 डालूं और कल मेरे को $1000 बन जाए, कल मैं 1000 डालूं, उसका मैं 3 दिन में 10,000 बना लूं। माय फ्रेंड, दैट्स नॉट हाउ इट विल वर्क। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। तुमको स्लो गेम खेलना है, फोकस ऑन बीइंग हैप्पी स्लोली, डिले योर ग्रेटिफिकेशन। तुमको जो डोपामिन मिल रहा है, तुमको जो खुशी मिलती है ना, उसको डिले करो। कि $100 को मैं एक ही दिन में 200 नहीं बनाऊंगा, $100 को मैं 1 महीना लगाऊंगा, अच्छे से ट्रेड करूंगा, डिसिप्लिन रखूंगा और फिर 200 बनाऊंगा। जब तुम 1 महीने बाद 200 निकालोगे ना, तब यू विल बी प्राउड ऑफ इट, बिकॉज यू स्टक टू योर रूल्स एंड यू स्टक टू योर माइंडसेट एंड यू स्टक टू एवरीथिंग। यू डिडंट हरी, यू डिडंट रश विद द प्रोसेस, which is why I feel that's the most important point out of all of these. So to sum up this whole video, मैं तुमको जो भी pointers बताए about emotions, about detachment, about long term, all of these are from my own personal learning. मैं जब दुबई में भी था, मैंने बहुत सारे traders से मिला, I met all these big influencers, all these traders, and there were a few traders that were like actually pretty scary man, कि वो लोग एक trade में, मैं महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, these guys are having running positions of millions and these guys are not affected at all. And ये लोग से यही जब बैठ के बातें करते हैं, when you sit around guys like these, you realize कि man, it is always a long game. It is always about the mindset. It was never about the money. It was never about the money in your account. It was never about having a fine account or having $1 million in your account. It was about having the mindset to trust yourself and play the long game. So I hope you have enjoyed this video and you have gotten to learn something new. Usually मैं strategy videos बनाता हूँ, but मैंने पहली बार psychology पे video बनाया. A deep insight into what goes inside my head has been given to you. If you like the video, you can like, subscribe, and मुझे बताओ तुम्हारा favorite pointer कौन सा था? Which was one pointer which made you think कि wow? Which was your aha moment in this video? Ki, man, this is something I was missing, or this is something I didn't know. Let me know in the comments and see you in the next video.